Okay, people, so we will continue with, most probably we will be done with this chapter today, linear equations in one variable. ठीक है, मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ आप NCERT और अपने SCERT बुक से सारे सवाल लगाइए, आपके जो भी रेफरेंस बुक्स है उससे भी सवाल लगाइए. ठीक है, NCERT तो मैं पूरा यहाँ पे करा ही रहा हूँ. SCERT मैंने कंप्लीट करा दिया है, मतलब आपका जो स्टेट बोर्ड का था वो मैंने कंप्लीट करा दिया है. NCERT मैं यहाँ पे कंप्लीट करा ही रहा हूँ. आपके जो रेफरेंस बुक्स हैं वहाँ से सवाल लगाइए. जो सवाल आपके रेफरेंस बुक से नहीं आ रहा, आपने जो बुक दिखाई थी वो रेफरेंस बुक है, दैट इज़ नॉट प्योर NCERT. ठीक है, सो अलग अलग स्कूलों में अलग अलग रेफरेंस बुक्स चलती हैं. अभी सबका अगर मैं रेफरेंस बुक उठाने लगूँ यहाँ पे तो अलग अलग बहुत लंबा चैप्टर खिंच जाएगा, फिर तो एक महीने में भी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा. सो माई पर्पस हियर इज़ टू कवर ओनली SCERT, जो आपका स्टेट बोर्ड का बुक है वो, और NCERT विच इज़ बेसिकली द कॉमन चैप्टर्स. ठीक है, कॉमन चैप्टर्स में जो प्रॉब्लम्स है वो सारे के सारे मैं यहाँ पे कराऊंगा. लेकिन इसके सिवा आप अपने रेफरेंस बुक से जो भी प्रॉब्लम्स इस पर्टिकुलर चैप्टर के उठा रहे हैं उन प्रॉब्लम्स को कीजिए, और अगर उसमें से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो प्लीज़ डू नोटिफाई मी बाय व्हाट्सअप. तो आप उसका कैमरा एक फ़ोटो निकालिए और मुझे भेज दीजिए. आई विल टेक इट अप द नेक्स्ट डे. ठीक है, क्लियर है, समझ में आए. वी शुड बी डन टुडे विद दिस चैप्टर. लेट्स सी इफ वी आर एबल टू डू इट. ओके, तो यहाँ पे देखो हमारा कहाँ तक हो चुका था. वी वर ऑलरेडी डन टिल दिस वन, राइट. ओके, so let's start with this one. Half of a herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. herd मतलब समझते हैं, herd क्या होता है? हाँ, बच्चा नहीं. herd मतलब होता है ग्रुप, कलेक्शन. ठीक है, herd of a deer एक डियर का कलेक्शन है ये. ठीक है, बहुत सारे डियर्स हैं उसमें. a herd of a deer are grazing in the field. तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे? let there be X number of deers, let there be X number of deers in the herd. वो झुंड है बेसिकली. ठीक है, डियर्स का झुंड है, बहुत सारे डियर्स हैं. ठीक है, हाफ ऑफ द डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो देयरफॉर नंबर ऑफ डियर्स ग्रेजिंग इन द फील्ड, कितना हो जाएगा बोलो? हाफ ऑफ एक्स है कि नहीं? हाफ इंटू एक्स, सो दिस विल बी x by 2. Are we clear on this one, people? ठीक है, okay. And 3/4 are remaining, 3/4 of the remaining are playing nearby. अभी देखो of the remaining, तो remaining कितने हो गए आपके? remaining कितने हो जाएंगे बोलो? अरे remaining कितने हो जाएंगे? टोटल कितने हैं? x, उसमें से भाई साहब x by 2 क्या कर रहे हैं? ग्रेजिंग कर रहे हैं. तो remaining कितने हो जाएंगे आपके? x minus x by 2 कर लीजिए इसको. तो कितना हो गया ये बोलो? 2x minus x, that is x by 2. तो रिमेनिंग आर प्लेइंग. तो प्लेइंग डियर्स कितने हो गए आपके? x by 2. ग्रेजिंग डियर्स कितने हो गए आपके? x by 2. एंड द रेस्ट आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड. तो बाकी कितने हैं भाई साहब? रेस्ट आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, मतलब 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड. ठीक है, तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? रिमेनिंग इतने बचे ना, तो टोटल x, ठीक है, x माइनस, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, x माइनस x by 2. अच्छा, इसका 3/4, रिमेनिंग आर प्लेइंग, मतलब कितना हो जाएगा? 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, दैट इज x by 2. सो कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पे? 3x by 8. ठीक है, तो ये हो गया प्लेइंग डियर्स, ये हो गए ग्रेजिंग डियर्स, एंड वी हैव 9. तो x माइनस x by 2 प्लस 3x by 8 है ना. ये हो गया नंबर ऑफ डियर्स विच आर ग्रेजिंग, दीज आर नंबर ऑफ डियर्स विच आर प्लेइंग, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ डियर्स. तो इससे मैं इसको माइनस करूंगा तो मुझे कितना आ जाएगा बोलो? 9. क्लियर है, समझ में आ रहा है? रिमेनिंग आर 9, इतने बच्चे हैं ना आपके पास. ठीक है, तो ओके, तो आप इसको अगर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा बोलो? x माइनस कितना हो गया ये बोलो? 8 LCM. ठीक है, 2 4 8, ये हो गया 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 9. सो दैट विल बी x माइनस 7x बाई 8 इज इक्वल टू 9. आर वी गेटिंग दिस पीपल? ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? दिस विल बी, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे? 8 से. ठीक है, तो या हम इसको पहले कर लेते हैं. ठीक है, सो अगर मैं इसको LCM में लाऊं तो कितना हो जाएगा बोलो? 8x माइनस 7x अपॉन 8 है कि नहीं? ये x अपॉन 1 है ना, 1 इंटू 8 करेंगे तो इसको 8x माइनस 7x अपॉन 8 इज इक्वल टू 9. सो दैट विल बी x अपॉन 8 इज इक्वल टू 9. तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 72. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डियर्स in the herd
इज इक्वल टू 72। आर वी गेटिंग दिस पीपल? समझ में आ रहा है? चाहे तो आप कर लीजिए। अभी देखो यहाँ पे कितना है, हाफ मतलब 36 आपके ग्रेजिंग मोड में है और 3/4 ऑफ द अदर हाफ, मतलब 3/4 और 36, 4 9 36, तो कितने बचे बोलो? 27। ठीक है, अभी आप 72 से माइनस 36 प्लस 27 कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 7 + 6 13, 3 + 1 4 5 6, 63 कीजिए, आपका 9 आ जाएगा। देखो 9 इज द नंबर ऑफ ईयर्स। क्लियर? समझ में आ रहा है ये? ओके, चलिए दूसरा वाला सवाल करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। ठीक है, तो कोई ग्रैंडफादर है एंड दैट ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स, okay, so there is a grandfather is 10 times older than his granddaughter, he is 50 few years older than her, find their present ages। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं let present age of granddaughter, let present age of granddaughter be x। ठीक है, तो ग्रैंडफादर का एज कितना हो जाएगा? therefore प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर कितना हो जाएगा बोलो? ग्रैंडफादर इज कितना हो जाएगा बोलो? x × 10, तो ये हो गया 10x, है कि नहीं? x × 10 10x हो गया। ओके, ही इज 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, ये इससे कितना ईयर्स ओल्डर है? 54। सो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 10x - x इज इक्वल टू 54। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा बोलो? 9x इज इक्वल टू 54। सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? 54/9 दैट इज 6। तो x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे? 6। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 6। तो आपका देयरफॉर ग्रैंड डॉटर का एज कितना हो गया? ग्रैंड डॉटर इज 6 years old एंड व्हाट अबाउट द ग्रैंडफादर? क्या 10x ना, बस इतना ही तो होगा। 10 × 6 दैट इज 60 years, बस इतना ही होगा। 54 years ओल्डर और 10 टाइम्स भी आ रहा है, दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? ओके, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। अभी आपको देखो यहाँ पे सॉल्व करना है। x/2 - 1/5 इज इक्वल टू x/3 + 1/4। तो आप क्या कर लेंगे? लाइक टर्म्स को इधर लेकर आइए, क्योंकि x के साथ आप x को ही ऐड कर सकते हैं, x के साथ आप दूसरे फ्रैक्शन को ऐड नहीं कर सकते। तो ये प्लस मोड में है, अगर मैंने इसको इधर लिया तो क्या हो जाएगा बोलो? माइनस हो जाएगा। इधर ये प्लस मोड में है 1/4, ये माइनस मोड में, इसको इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो? 1/5। ठीक है, सो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया बोलो? 6। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3x - 2x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो? 9। 4 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 20। 5 + 5 4 जा, तो ये हो गया 4। सो दिस विल बी 9/20 इज इक्वल टू x/6, है कि नहीं? अभी हम क्या करेंगे बोलो? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं तो इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया और इसके साथ इसका, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो? 20x इज इक्वल टू 9 × 6। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? 9 × 6/20। अभी 2 3 = 6, 2 10 = 20, तो ये कितना हो गया? 27/10। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 27/10। इसको दो तरीके से आप लिख सकते हैं। क्या? एक मिक्स फ्रैक्शन में लिख लीजिए, 10 2 = 20 और ये 7, और आप अगर इसको डेसिमल में लिखते हैं तो 2.7। दोनों आंसर्स करेक्ट है, तीनों आंसर्स करेक्ट हैं एक्चुअली। 27/10 और 2.7 और 2 होल नंबर 7/10। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? ओके, चलिए आपका भी यहाँ पे क्या है? व्हाट इज इट? यहाँ पे है n/2 - 3n/4 + 5n/6 इज इक्वल टू 21। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो? 2 4 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 इज इक्वल टू 21, है ना? 2 6 = 12, तो ये हो गया 6n। 4 3 = 12, तो 3 × 3 9n, प्लस 6 2 = 12, तो ये हो गया 5 10n, है कि नहीं? 6 2 = 12, तो 10n - 9n कितना हो जाएगा बोलो? n। 6n - n/12 इज इक्वल टू 21/1, ऐसा लिख सकते हैं, 21/1 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? 5n/12 इज इक्वल टू 21/1।
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन व्हाट डू वी हैव, 5n इज इक्वल टू 12 इंटू 21। आर वी गेटिंग दिस पीपल? ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 इंटू 21 बाई 5। ठीक है, इसका कितना वैल्यू हो जाएगा, देखो 21 इंटू 12, 42 इंटू ये हो गया 21, तो ये हो गया 2 5 252, 252 बाई 5। ठीक है, 5 5 ज़ा 25, ये हो गया 0, 5 4 ज़ा 20, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, या इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 5 ज़ा 25, 0 और ये 2 बचा, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, दोनों वैल्यूज़ करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए ये वाला सवाल करते हैं हम, इसका एक कोने में डाल देते हैं और दूसरा कलर यूज़ करते हैं। यहाँ पे कितना है बोलो, x प्लस 7 माइनस 8x बाई 3 इज़ इक्वल टू 7 बाई 6 माइनस 5x बाई 2। तो पहला काम आप क्या करेंगे, सारे एक्सेस को एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, x माइनस 8x बाई 3, ये x है, ये x है और ये x है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, प्लस। ठीक है, ओके, और सारे नंबर्स को हम एक तरफ कर लेंगे, तो 17 बाई 6 है, इसको मैं इधर लेकर जाऊँ, यही बचता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, -7। आर वी गेटिंग दिस पीपल? ठीक है, ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, इन 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, 6, तो ये x बाई 1 है, 1 इंटू 6 करेंगे तो x इंटू 6, तो ये हो गया 6x, 3 इंटू 2 8 2 ज़ा 16 माइनस 16x प्लस 2 इंटू 3 5 3 ज़ा 15 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 6 17 माइनस 1 इंटू 6 7 6 ज़ा 42। क्लियर, समझ में आ रहा है ये? ओके, तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6x माइनस 16x कितना आ गया बोलो, माइनस 10x। ठीक है, माइनस 10x आ जाएगा, माइनस, या तो ऐसे कर लो 15 प्लस 6 21, 21 माइनस 16 कितना आ जाएगा, अरे जल्दी, 5x। ठीक है, 5x बाई 6 इज इक्वल टू 17 माइनस 42 है यहाँ पे। ठीक है, कर लीजिए इसको, देखिए 7 प्लस 5 12, 3 दे 1 गया 2, माइनस 25 बाई 6 है कि नहीं, माइनस 25 बाई 6। सो देयरफॉर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5x इंटू 6 इज इक्वल टू माइनस 25 इंटू 6, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, 5x इज इक्वल टू माइनस 25 इंटू 6 अपॉन 6 हो जाएगा ये। ठीक है, सो देयर ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 25 बाई 5, तो कितना आ गया ये बोलो, 5, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, -5। क्लियर, समझ में आ रहा है ये? ओके, चलिए ये वाले सवाल उठाते हैं हम, x माइनस 5 बाई 3 इज इक्वल टू x माइनस 3 बाई 5। तो पहला हमारा यहाँ पे क्या होगा, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे 5 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पे, 5x, 5 इंटू 5 25, ये माइनस मत भूल जाना, अगर भूल जाओगे तो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, व्हाट डू वी हैव हियर, 3x माइनस 3 3 ज़ा कितना हो गया बोलो, 9। ठीक है, सो यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 3x है, तो मैं अगर इसको इधर ला रहा हूँ तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3x, इधर कितना है बोलो, -9 प्लस 25 है, 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 16 है कि नहीं? ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 2x, सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, 16 बाई 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, चाहे तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं ये सही है कि नहीं। तो LHS में देखो क्या है, x माइनस 5 बाई 3 है, 8 माइनस 5 बाई 3 करोगे तो कितना आएगा बोलो, 3 बाई 3 दैट इज 1। और RHS में ये चेक कर रहे हैं। ठीक है, रफ वर्क में इसको आप चेक कर सकते हैं आपने सही आंसर लाया है कि नहीं। x माइनस 3 बाई 5 है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, 8 माइनस 3 बाई 5, सो 5 बाई 5 दैट इज इक्वल टू 1। क्या आपका LHS और RHS बराबर है? तो इसका मतलब सवाल आपने सही सही किया हुआ है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन हियर। सो वी हैव हियर 3t माइनस 2 बाई 4 माइनस 2t प्लस 3 बाई 3 इज इक्वल टू 2 बाई 3 माइनस t। ठीक है, 2 बाई 3 माइनस t।
क्या क्या है देखो, सब बिखरे हुए हैं यहाँ पे, 4 है और 3 है। 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है, इसको हम t बाई 1 लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे को भाई साहब किससे, 12 से। तो 4 3 जा कटेगा ये, तो ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो 3t माइनस 2 पूरे से, ठीक है। 3 4 जा कटेगा ये, तो 4 इंटू 2t प्लस 3 हो गया, ठीक है। 3 4 जा होता है तो 2 4 जा 8 हो गया, माइनस 12t, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच, 9t माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 8t माइनस 12 इज इक्वल टू 8 माइनस 12t, है कि नहीं। 9t माइनस 6, 8t माइनस 12 इज इक्वल टू 8 माइनस 12t। तो यहाँ पे कितना आ रहा है देखो, 9t माइनस 8t कितना हो गया आपका, 1t, 1t प्लस 12t। देखो 9t, सारे t's को एक साथ कर लो, 9t माइनस 8t प्लस 12t ऐसा लिख सकते हैं हम, ठीक है। और सारे नंबर्स को एक साथ कर लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, 8, इसको इधर ले लिया हमने तो प्लस 6 हो गया, और इसको भी इधर ले लिया हमने तो प्लस 12 हो गया ये, ठीक है। सो व्हाट डू वी हैव हियर, 9t माइनस 8t हो गया t प्लस 12t हो गया 13t, और इधर कितना हो जाएगा बोलो, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 12 26, ठीक है। सो आपका यहाँ पे 13t की वैल्यू कितनी हो गई, 26, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26 बाई 13 दैट इज 2। अभी चाहे तो आप इसमें डाल के देख लीजिए, देखो 3t LHS में क्या आ जाएगा, LHS में हम रफ में कर रहे हैं यहाँ पे, 3 इंटू टी, 3t माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन 3, ठीक है। 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 बाई 4 माइनस 2 इंटू 2 करेंगे 4 प्लस 3, 2 इंटू 2 इज 4, है ना, प्लस 3 दैट इज 7 बाई 3। सो दिट विल बी, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 1 माइनस 7 बाई 3, कितना आएगा ये बोलो, 3 माइनस 7 बाई 3, सो दिस विल बी माइनस 4 बाई 3। क्लियर है। RHS में आइए देखिए यहाँ पे कितना है, 2 बाई 3 माइनस 2, ठीक है, 2 बाई 3 माइनस 2, सो दिस विल बी 3, 2 माइनस 3 2 जा 6, तो कितना आ गया ये, माइनस 4 बाई 3। तो LHS और RHS दोनों बराबर हो गए, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। ओके चलिए अभी हम इस सवाल पे आते हैं। कौन सा सवाल है ये, कौन सा सवाल है ये, m माइनस m माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2 बाई 3, ठीक है। इस पूरे को अगर मैंने देखो 2 और 3 है ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो 6 से, ठीक है। कितना आ जाएगा बोलो, 6 इंटू एम हो गया आपका 6m माइनस, यहाँ पे 2 3 जा 6 होता है, तो 3 इंटू m माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 6 माइनस ये 2 हो गया, 2 इंटू m माइनस 2। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। ओके कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे 6m माइनस 3m, यहाँ पे माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 3, 6 माइनस 2 इंटू एम हो गया माइनस 2m, माइनस 2 इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा बोलो, 4, 6m माइनस 3m और प्लस 2m लिख सकते हैं एक साथ, तो लिख लीजिए 6m माइनस 3m, इसको हम इधर ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, इस 3 को हम इधर लेकर जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा बोलो, 6 प्लस 4, वहाँ पर ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है, ये 6 है और ये 4 है, तो 6 प्लस 4 माइनस 3 कितना हो रहा है बोलो, यहाँ पे 6m माइनस 3m कितना हो गया, 3m प्लस 2m कितना हो गया, 5m, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 6 प्लस 4 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 7, तो m की वैल्यू कितनी हो गई, 7/5, m की वैल्यू हो गई 7/5, ठीक है। क्लियर है, ओके। चलिए इन सवालों को करते हैं हम यहाँ पे। पहला क्या है आपका, 3t 3 इंटू टी माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 2t प्लस 1। आसान सवाल है देखो, ठीक है। क्या करेंगे हम यहाँ पे, 3t माइनस 9 इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10t प्लस 11, है कि नहीं, इसको इधर ले लीजिए और इसको इधर, ठीक है। तो 3t माइनस 10t इज इक्वल टू 11 प्लस 9, 11 प्लस 9 कितना हो गया, 20, और यहाँ पे माइनस 7t, t इज इक्वल टू माइनस 20/7, t की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 20/7।
अरे हाँ यार 11 कैसे आया, सॉरी सॉरी सॉरी, 10t और यहाँ पे 5 आएगा ना, आई एम सो सॉरी, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, यहाँ पे हो गया 5 + 9, 5 + 9, ठीक है, 5 + 9, तो 9 + 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, -70, -70 इज इक्वल टू 9 + 5 दैट इज़ 14, ठीक है, 9 + 5 दैट इज़ इक्वल टू बेसिकली 14, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14/-7 दैट इज़ -2। अभी चाहे तो आप इसमें डाल के देख लीजिए, देखो 3 × -2 - 3 कितना हो जाएगा बोलो, 3 × -5 दैट इज़ -15। RHS देख लीजिए यहाँ पे 5 × 2 × -2 + 1, ठीक है, तो 5 × -4 + 1 तो कितना हो गया ये -3, ये भी आ जाएगा आपका -15। तो LHS और RHS बराबर, ठीक है। ओके, लेट्स लुक एट दिस पार्ट, 15 × y - 4 - 2 × y - 9 + 5 × y + 6 इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है आपको 0। चलिए एक एक करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे, 15y - 60 - 2y + 18 + 5y + 30 इज इक्वल टू 0। सारे y's को एक साइड में ले लीजिए, 15y - 2y + 5y है कि नहीं, -60 + 18 + 30 इज इक्वल टू 0। कितना हो रहा है बोलो यहाँ पे, 15y - 2y कितना हो गया, 13y, 13y + 5y कितना हो गया, 18y, ठीक है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, 13 + 5 18। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, -60 + 30 कितना हो गया, -30, -30 + 18 कितना हो जाएगा, -12। फटाफट करना ये सब, ठीक है, ये हो गया आपका -12 है ना भाई, -60 + 30 कितना हुआ, -30, -30 + 18 कितना हो जाएगा, -12, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 0। तो 18y इज इक्वल टू 12, देयरफॉर y की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, 12/18, ठीक है, 2 6 = 12, 2 9 = 18, 2 3 = 6, 3 2 = 6, 3 3 = 9, सो दैट विल बी 2/3, 2/3। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके। तो यहाँ पे 3 5z - 7 - 2 9z - 11 इज इक्वल टू 4 8z - 13 - 17 है, ये सवाल है, ठीक है, ओके। LHS की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, 3 × 5z - 7 - 2 × 9z - 11 कितना आ रहा है बोलो यहाँ पे, 15z - 21 इज इक्वल टू 18z और यहाँ पे कितना हो जाएगा, +22 है कि नहीं, 3 5 = 15z - 21 - 18z + 22, तो 15 - 18z, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया भाई साहब, ओ हमने गलत कर दिया यहाँ पे, ओके, लेट्स स्टार्ट इट ऑल ओवर वंस अगेन। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, 3 × 5z - 7 माइनस 3 × 5z - 7 - 2 × 9z - 11 इज इक्वल टू 4 × 8z - 13 - 17 है, ठीक है। सो व्हेन वी डू दिस विल बी 15z - 21 - 18z + 22 इज इक्वल टू 4 8 ज़ा 32z - 52 है ना, 13 4 ज़ा 52 - 17। क्लियर, ओके। चलिए सारे जेड्स को हम एक तरफ कर लेते हैं, यहाँ पे 15z है तो 15z - 18z, ठीक है, और इस 32 को इधर ला रहे हैं तो -32z इधर हो गया, ठीक है, और इधर कितना बचता है बोलो, -52 - 17, इस 21 को उधर लेकर जा रहे हैं तो ये +21 और इस 22 को उधर लेकर जा रहे हैं तो -22 हो गया, ठीक है, क्लियर है, ओके। 15z - 18z कितना हो जाएगा बोलो, -3 - 32 कितना हो जाएगा बोलो, -35z, सो ये हो गया -35z, ठीक है। 52 माइनस यहाँ पे तो कितना आ जाएगा देखो, -1 आ जाएगा है ना, -1 और 52 -52 - 17 कितना आ जाएगा बोलो, 8 9 -69 -69 और इधर कितना आ गया बोलो, -1, तो कितना आ रहा है बोलो ये
-70। सो देयरफॉर z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -70 बाई -35। कितनी आ गई वैल्यू बोलो, 2। चाहे तो आप प्लेस करके देख लीजिए, यहाँ पे देखो 3, यहाँ पे क्या है, अगर हम यहाँ पे दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं, चलो ठीक है, यहाँ पे 3 है, 5, z की वैल्यू कितनी आई है बोलो 2, तो ये हो गया 10, 10 - 7 -2 इंटू, ये रफ में कर रहे हैं हम, ठीक है, 9 2 ज़ा 18, 18 - 11, ये आपका LHS हो गया है ना। तो इसमें कितनी वैल्यू आ रही है बोलो, 10 - 7 हो गया 3, 3 3 ज़ा हो गया 9, -2 इंटू 18 - 11 हो गया 7, ठीक है, 2 इंटू 7 ज़ा कितना हो गया 14, -14, तो ये हो गया -5, ठीक है। RHS की वैल्यू कितनी हो गई बोलो यहाँ पे, 4 इंटू 8 2 ज़ा 16, 16 - 13 - 17, तो 4 इंटू 3 12, 12 - 7, 5 आ रहा ना यहाँ पे आपका, -5 आ रहा है, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। कहाँ, अच्छा 17 है ना, ओके ठीक है, चलिए, तो 4 3 ज़ा 12, 12 - 17, ये -5 आ जाएगा, तो -5 और -5 बराबर, तो LHS इक्वल टू RHS हो गया। चलिए अभी हम करते हैं ये वाला सवाल जिसमें दिया हुआ है 10, तो कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखो, 0.25 4f - 3 इज इक्वल टू 0.05 10f - 9, ठीक है, क्लियर है। चलिए अभी यहाँ पे पॉइंट में है तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा इसको, 0.25 0.25 इंटू 4f करेंगे अगर आप, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 25 इंटू 4 कितना आता है बोलो, 100, ठीक है, 100 आता है, तो 100 मतलब 1.00 आ जाएगा ये, तो 1.00f मतलब 1f हो गया, मतलब f हो गया। बात समझ में आ रही है, देखो 0.25 इंटू 4f, इसको अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो 1.00 आएगा, मतलब कितना आया 1f आया ये, है ना, तो 1f मतलब f ही लिख सकते हैं हम इसको, f लिख दिया हमने, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.25 इंटू 3 कितना हो जाएगा 0.75, ठीक है, ओके, 0.05 इंटू 10 कितना आ जाएगा बोलो 0.5f, 0.5, एक पॉइंट पूछे जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक पॉइंट पीछे जाएगा, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ आएगा क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना आएगा बोलो 45, 2 पॉइंट्स हैं तो 2 पॉइंट्स के बाद 0, क्लियर, ओके। अभी हम इसको एक तरफ कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा f माइनस 0.5f इज इक्वल टू माइनस 0.45 और इसको इधर ले लिया तो ये होगा प्लस 0.75, तो 75 माइनस 0.45 कितना आ जाएगा बोलो 0.30 आ जाएगा, 0.30, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो f माइनस 0.5, तो 1 माइनस 0.5 है ना, यही हो रहा है ना, इंटू f, तो ये आ जाएगा 0.5f, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो f की वैल्यू कितनी हो गई बोलो 0.30 अपॉन 0.5, इसको एक पॉइंट पीछे लिया, इसको एक पॉइंट पीछे लिया, तो यहाँ 3/5, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 3 हो गया, ये 5 0 पॉइंट हमने जैसे ही डाला 0.6 तो 0.6 आ गया, दिस विल बी 0.6, तो f की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 0.6। तो आपकी जो वेरिएबल की वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, एक रियल नंबर हो सकती है, एक फ्रैक्शन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। सो बी केयरफुल अबाउट व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड। चलिए एक्सरसाइज 2.6 के सवाल करते हैं हम, इजी सवाल है एकदम से, ठीक है। यहाँ पे क्या है देखो 8x माइनस 3 अपॉन 3x इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 लिख सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन व्हाट डू वी गेट 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 3x इंटू 2, दैट गिव्स यू हाउ मच 6x, तो ये हो गया आपका 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 6x, 8x माइनस 6x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे कितना आ गया बोलो 3x इज इक्वल टू 3, सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई 1, चाहे तो करके क्या, हाँ 2x इज इक्वल टू 1, सो 2x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, चाहे तो आप यहाँ पे करके देख लीजिए 8 इंटू 1/2 माइनस 3 इंटू 1/2, ये हो गया आपका LHS, मतलब ये 2 4 हो गया, 4 माइनस 3 कितना हो गया 1,
यहाँ पे कितना है 3/2, तो ये हो गया 2 अरे यहाँ पे तो कुछ और ही आ रही है। 3/2 होगा ना, हाँ यहाँ पे 3/2 होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे 3/2 होगा। चलिए यार देखो, इसीलिए आंसर चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके आंसर चेक करने में पता चल जाता है कि आपने गलत किया है कि नहीं, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 3/2। अगर मैं इसको कर रहा हूँ देखो, 8 इंटू 3/2 माइनस 3 अपॉन 3 इंटू 3/2, सो ये हो गया 2 4 ज़ा 8, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पे बोलो, 4 3 ज़ा 12, 12 माइनस 9 हो गया 3 अपॉन 3/2, है ना। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2/3। डिवीजन में जैसे हम करते हैं, आंसर कितना आ गया 2, देखो RHS के बराबर, ठीक है। क्लियर है, ओके। चलिए दूसरा सवाल करते हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2। सो व्हाट डू वी हैव हियर, वी हैव हियर 9x अपॉन 7 माइनस 6x इज इक्वल टू 15/1, ठीक है। अगेन हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 9x इज इक्वल टू 15 इंटू 7 माइनस 6x, है कि नहीं। कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पे, 9x 5 7 ज़ा 35, 7 7 85 माइनस 90x, 15 6 ज़ा 90x हो जाएगा। इसको हम इधर ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 9x प्लस 90x इज इक्वल टू 85। यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 99x इज इक्वल टू 85। सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 85/99। क्लियर है, समझ में आ रही है ये, ओके ओके ओके। चलिए ये वाला सवाल उठाते हैं। आपका यहाँ पे क्या है, सो चलिए यहाँ पे है आपका z अपॉन z प्लस 15 इज इक्वल टू 4/9। पहला स्टेप क्या होगा काव्या, पहला स्टेप यहाँ पे क्या करेंगे हम, स्नेहा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन हो जाएगा 4/9, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। सो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन व्हाट डू वी हैव, 9 इंटू जेड इज इक्वल टू 4 इंटू जेड प्लस 15। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 9z 4z प्लस 60, ठीक है। तो दिस विल बी हाउ मच, 5z इज इक्वल टू 60। तो यहाँ पे z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60/5, 5 1 ज़ा 5, 12। तो z की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 12। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, z की वैल्यू हो गई आपकी 12। ओके, सो यहाँ पे जैसे लेट्स से वी हैव हेयर 3y प्लस 4 2 माइनस 6y इज इक्वल टू -2/5, ठीक है। अभी हम अगेन यहाँ पे क्या करेंगे बोलो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाय क्रॉस। आप चाहे तो इस 12 को भी चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं LHS में चेक करूँ, सॉरी टू कम बैक अगेन, तो LHS में क्या हो जाएगा बोलो, 12 अपॉन 12 प्लस 15। सो व्हाट विल दिस गिव यू, 12 अपॉन 27। सो ये कितना हो जाएगा बोलो, 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, 4/9, और ये RHS के बराबर है। तो ये सवाल आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए ये वाले सवाल पे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं हम। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन व्हाट डू वी गेट, 5 इंटू 3y प्लस 4 इज इक्वल टू -2 इंटू 2 माइनस 6y। पीपल बी वेरी केयरफुल अबाउट द साइंस इन्वॉल्व। अगर आप माइनस या प्लस को इग्नोर कर रहे हैं, पूरा सवाल आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। चलिए करते हैं हम यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, 15y प्लस 60, है ना, सॉरी आई एम सो सॉरी, 15y प्लस 20। क्लियर, चलिए आगे बताइए क्या हो जाएगा, -2 इंटू 2, दिस विल बी -4, -2 इंटू -6y कितना आ जाएगा, +12y। सो व्हाट विल यू डू, यू विल ब्रिंग द लाइक टर्म्स टू वन प्लेस। यहाँ पे 15y है, इसको मैं अगर इधर लाता हूँ तो कितना हो जाएगा बोलो, 15y माइनस 12y। यहाँ पे कितना है बोलो, -4, और ये हो जाएगा -20। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू -24। 15y माइनस 12y कितना हो जाएगा बोलो, 3y माइनस, ठीक है, 3y। ध्यान नहीं है तुम्हारा, पता नहीं क्या सोच रहे हो। ओके, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू -24/3,
ठीक है, -8, ठीक है, y इज इक्वल टू 8। चलो यहाँ पे अगर हम इसको करते हैं, देखो अगर मैंने यहाँ पे रफ में किया इसको, देखो 3 इंटू वाई, 3 इंटू वाई कितना हो जाएगा 8, 3 इंटू 8 ज़ा 24, 24 प्लस 4 कितना हो जाएगा 28, 2 माइनस 6 इंटू, देखो 2 माइनस, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, 3 माइनस 2 इंटू 6 बाई, मैंने कुछ गड़बड़ किया है यहाँ पे। देखो गड़बड़ इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस 48 हो जाएगा, मतलब 50 आ रहा है, तो विच इज़ नॉट द राइट आंसर, सो आई हैव डन अ मिस्टेक। लेट्स सी, 5 इंटू 3y प्लस 4 इज इक्वल टू -2 इंटू 2 माइनस 6y, है ना, -2 इंटू 2 इंटू 6y, तो 3 5 हो गया 15 और 5 4 हो गया 20, -4 6 2 12y, इसको मैं इधर ला रहा हूँ तो 5 माइनस 12y हो गया 3y, और यहाँ पे -4 माइनस 20 हो गया, यार क्या गलत हो रहा है यहाँ पे, -20, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, एक बार फिर से कर लेते हैं इसको, चलो लेट्स डू इट वंस अगेन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, लेट्स डू इट वंस अगेन। तो यहाँ पे है आपका 3y प्लस 4 अपॉन 2 माइनस 6y इज इक्वल टू -2/5, सो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 3y प्लस 4 इज इक्वल टू -2 इंटू 2 माइनस 6y, है कि नहीं, ठीक है, कितना आएगा बोलो यहाँ पे, 15y प्लस 5 4 ज़ा 20 इज इक्वल टू -4, और यहाँ पे हो जाएगा +12y, सो इफ आई ब्रिंग दिस 12y दिस साइड, दिस विल बी 15y माइनस 12y, वही आ रहा है यार, -4 माइनस 20, सो यहाँ पे हो जाएगा 3y इज इक्वल टू -24, y की वैल्यू हो गई -8, ठीक है, -8, हाँ ठीक है, तो -8 की वैल्यू आई। तो अभी अगर हम करते हैं, देखो LHS में क्या आ जाएगा, LHS में 3 8 ज़ा 24, मतलब 3 इंटू -8 प्लस 4, है ना, 3 इंटू -8 प्लस 4, 2 इंटू 2 माइनस 6 इंटू -8, सो व्हाट विल दिस गिव यू, -24 प्लस 4, ठीक है, 2 और यहाँ पे +48 हो जाएगा, सो दिस विल बी -20 अपॉन 50, है ना, ये कैंसिल हो गया, सो दिस विल गिव यू -2 अपॉन 5, क्लियर, ओके ओके ओके। ये वाला सवाल बाकी है ना, ओके, यहाँ पे क्या है देखो, 7y प्लस 4 अपॉन y प्लस 2 इज इक्वल टू -4/3, तो यहाँ पे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, 3 इंटू 7y, 3 इंटू 7y प्लस 4 इज इक्वल टू -4 इंटू y प्लस 2, 3 इंटू 7y प्लस 4 इज इक्वल टू -4 इंटू 7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, 3 7 ज़ा 21y प्लस 12 इज इक्वल टू -4y माइनस 8, क्लियर, समझ में आ रहा है, ये कितना आ जाएगा बोलो, यहाँ पे 21y, इस 4y को हमने इधर ले लिया, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो 4y, और इधर कितना है बोलो -8 -12, सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, -20, और 21 प्लस 4y कितना हो गया बोलो 25y, ठीक है, सो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -20/25, दैट विल बी हाउ मच, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, सो दिस इज गोइंग टू बी -4/5। नाउ लेट्स पुट दिस वैल्यू हेयर, अगर हमने यहाँ पे 7 इंटू -4/5 प्लस 4 किया, और नीचे क्या है बोलो -4/5 प्लस 2, ठीक है, सो व्हाट इज दिस गोइंग टू गिव यू, -28/5 प्लस 4 अपॉन यहाँ पे -4/5 प्लस 2, ठीक है,
अगर हमने इसका एलसीएम निकाला यहाँ कितना आ जाएगा 5 माइनस 28 प्लस 4 5 ज़ा 20 अपॉन यहाँ पे भी 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा -4 प्लस 5 2 ज़ा 10, कितना आ रहा है यहाँ पे देखो -8/5 अपॉन -6 अपॉन 5, तो यहाँ पे 5 और 5 -8 अपॉन 6, ठीक है, 2 4 ज़ा 8 2 3 ज़ा 6 -4/3 क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके The ages of Harry and Harry are in the ratio of 5:7. 4 years from now, the ratio of their ages will be 3:4. Find their present ages. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? Let the present age of Harry, let the present age of Harry be 5x years. ठीक है? So therefore, the present age ऑफ हैरी कितना हो जाएगा बोलो? इज 7x ईयर्स, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? आफ्टर 4 ईयर्स, ठीक है, हैरीज एज कितना हो जाएगा? हैरीज एज विल बी 5x प्लस 4 ईयर्स, ठीक है, एंड Harry's age will be how much? 7x plus 4 years, ठीक है, इसका कितना? तो अभी देखो 5x plus 4 हो गया और इसका कितना हो गया पूछिए? 7x plus 4 years हो गया, ठीक है, तो आपका रेशियो ऑफ द एजेस इज 3:4, तो 5x plus 4 अपॉन 7x plus 4, दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 3:4, क्लियर? तो अभी हम क्या करेंगे? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे? 4 × 5x plus 4 इज इक्वल टू 3 × 7x plus 4, ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच? 20x plus 16 इज इक्वल टू 21x plus 12, ठीक है, तो 20x माइनस 21x कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो? 20x माइनस 21x इज इक्वल टू 12 माइनस 16, है कि नहीं? तो यहाँ पे कितना आ गया बोलो? -x इज इक्वल टू -4, सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई? 4, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर हरीज एज इज कितना? 5x ना, तो 5 × 4 दैट इज 20 ईयर्स, एंड हैरीज एज कितना हो जाएगा बोलो? 7 × 4 दैट इज 28 ईयर्स। ये इनके प्रेजेंट एजेस हो गए। प्रेजेंट एजेस देखो क्या हो जाएंगे? 20:28 दैट इज कितना हो जाएगा? 4 5 ज़ा 20, 4 7 ज़ा, तो 5:7 हो गया, ठीक है। अभी अगर इनके एजेस क्या क्या हो गए? 4 साल बाद इनके एजेस क्या हो जाएंगे? 24 और यहाँ पे 28 32, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 8 ज़ा 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, तो ये 3:7 हो गया। ये क्लियर, समझ में आ रहा है? सो दिस इज बेसिकली अ करेक्ट वे ऑफ डूइंग द प्रॉब्लम। The denominator of a rational number is greater than its numerator by 8. If the numerator is increased by 17, the denominator is decreased by 1. The number obtained is 3/2. तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे? Let the denominator of rational number is greater than its numerator. Let the numerator जो कम होगा ना उसको हमेशा लेना, ठीक है। Let the numerator be x. So therefore the denominator कितना हो जाएगा? ये बोलो, डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा बोलो? is x plus 8. The denominator of a rational number is greater than its numerator by 8. greater than मतलब है more, ठीक है, ओके। so therefore fraction क्या हो जाएगा बोलो आपका? fraction will be x upon x plus 8, x upon x plus 8. now if the numerator is increased by 17, न्यूमरेटर को हमने 17 से इंक्रीज किया एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, तो x plus 8 minus 1, ठीक है, द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2,
2, बस जो लिखा है वही आप डालते जाइए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे, x प्लस 17 अपॉन x प्लस 8 माइनस 7, तो यहाँ पे 8 माइनस 1 मतलब 6, x प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 3/2। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया, इसके साथ इसको, तो यहाँ पे 2 इंटू 7, ओके 7, ठीक है। तो x प्लस 17 इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू एक्स प्लस 7 इसको मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ गया बोलो यहाँ पे, 2x प्लस 34 इज इक्वल टू 3x प्लस 21। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2x, इसको अगर हम इधर लेंगे तो माइनस 3x हो जाएगा, और यहाँ पे 21 माइनस 34, तो 2x माइनस 3x कितना हो गया, माइनस x, 4 से 1 गया 3, 3 से 2 गया 1, माइनस 13। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 13, x की वैल्यू कितनी हो गई, 13, ठीक है। तो आपका फाइंड द रैशनल नंबर आपको फाइंड करना है ना, तो आपका न्यूमरेटर कितना हो गया, न्यूमरेटर हो गया आपका 13, और डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा बोलो, 13 प्लस 8, सो दिस विल बी 21। सो देयरफॉर फ्रैक्शन, या फ्रैक्शन बोल सकते हैं हम, या और द रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी इक्वल टू 13/21, ठीक है। अभी चाहे तो आप इसको देख लो, डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे इस 21 ग्रेटर देन 13/8, तो पहला वाला कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है, ठीक है। इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 17, न्यूमरेटर इज, इफ द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 17, तो 21 माइनस 17 कर रहे हैं, एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 1, तो क्या हो जाएगा बोलो, फ्रैक्शन 14, और यहाँ पे 21 माइनस 7 कितना हो जाएगा, क्या क्या, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17, अच्छा हाँ, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17 एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, तो हमने डिनोमिनेटर को डिक्रीज किया है 1 से, ठीक है। सो दिस विल बी कितना है यहाँ पे, दिस इज 21 माइनस 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 7 प्लस 3 10, 1 प्लस 1 2 1 3, 30/20, इसको अगर हम काट दें तो हमारा रेशियो कितना आ गया, 3/2, विच इज द सेम रेशियो दैट वी हैव हियर। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, आर वी क्लियर थ्रू दीज पीपल, ओके। व्हाट आई वांट यू टू डू इज ओपन अप योर बुक्स इट नाउ, ठीक है, और सवाल लगाइए।